घर में तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। जरा खुद को देखो और मुझे देखो। क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? तुम मेरी वो गुड़िया हो जिससे मैं जब चाहूं तोड़ भी सकती हूँ और जब चाहूं फेंक सकती हूँ, समझी? और वो आग जिसमें तुम्हें धकेला था तुम उसमें से धूल में लिपटी हुई निकली थी, और ऐसा करते हुए मुझे कोई रहम नहीं आया। वो खंजर जो तुम्हारे संदूक से मिला था वो दादी जान को दिखाकर तुम्हारे खिलाफ कर दिया। वो चाल भी मेरी ही थी। और भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तुम मेरे लिए हमेशा एक आसान टारगेट रही हो। तुम्हारे बेबस मजलूम से हालात मुझे बहुत मजा देते हैं मेरी जान। मगर सबसे मजा किस में आया है जानती हो? डॉक्टर मतीन के उस लिखे हुए नोट में। आई एम सो सॉरी। था तो वैसे वो उनके फियांसे के लिए, लेकिन जब मैंने उसका नाम हटा दिया तो लगा जैसे तुम्हारे लिए ही लिखा गया। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। क्यों कर रही हो ये? क्यों? क्या हो रहा है यहां? क्या हुआ? दिलान, थप्पड़ मारा इसने मुझे। ये लड़की अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है बारा। मुझे हमेशा झूठा ठहराती है ये। चाहे कुछ भी हुआ हो इल्जाम मुझे ही देती है। तंग आ चुकी हूँ इस सब से मैं। आखिर कैसी नाइंसाफी है ये? आखिर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या चाहती हो तुम मुझसे, बताओ? अब बस बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो। खुद एतराफ करो, वरना मैं खुद तुमसे एतराफ करवा कर रहूंगी। अली, क्या हुआ तुम्हें? तुमने अचानक क्यों बुलाया? ठीक हो ना? सब खैरियत तो है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें देख लिया मैंने, अब ठीक हो गया हूँ मैं। लेकिन फोन पर तो लग रहा था कि तुम बहुत परेशानी में हो। देखो, तुम वाकई ठीक हो ना अली? पूरे रास्ते मेरी जान ही निकल गई थी। अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी मजे का नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो ज़मरुद? पुरसुकून हो जाओ, होश में आओ। मैं जानती हूँ कि क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैं पुरसुकून नहीं हो सकती। ये औरत मुसलसल झूठ बोल रही है। बगैर किसी शर्म के हमारी आंखों के सामने हकीकत को तोड़ मरोड़ रही है। ये कोई इंसान इतनी बुराई करके बगैर किसी नदामत के यूं कैसे घूम सकता है? बस चुप रहो। अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। इसके किए जुल्म को नजरअंदाज नहीं करूंगी। इसने जो मुझसे कहा, अगर तुम मैंने कहा ना, बात मत बढ़ाओ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो बात भी मत करो। यहाँ खामोश मुझे नहीं, किसी और को करवाना चाहिए।
लेकिन तुम्हारा जोर तो बस मुझ पर चलता है। इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज दबाई जाती है। सबको मेरी ही हरकतें काबिले एतराज लगती हैं। बेसहारा हूँ ना, तो सब मुझ पर ही ताकत आजमाते हैं। लेकिन जो जुल्म यहाँ हो रहे हैं मेरे साथ, उन पे कोई जुबान नहीं खोलता। यही है तुम्हारा मशहूर कारा बेइंसाफ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन किसी की जिंदगी का फैसला तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और अपने किए फैसले को इंसाफ नहीं कह सकते। और अगर यहाँ कोई मुजरिम है तो वो दारिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच्चाई छुप नहीं सकती। सच हमेशा अपनी राह खुद बनाता है और एक दिन सामने आ जाता है, क्योंकि सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। समझ आ गई? उस पे पर्दा तो जरूर डाला जा सकता है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत और सब्र के साथ वहीं मौजूद रहता है, अपने दुरुस्त वक्त का इंतजार करता है, और वो अपना वक्त आने पर उस इंसान पर जरूर आ गिरता है। बिलाखिर उसका हिसाब देना पड़ता है, और तुम भी एक दिन हिसाब दोगी। बारान, देखो इसे, ये फिर से मुझे धमकियां दे रही है। फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ कमरे में। वैसे भी किसे समझाने लगी हूँ मैं? वैसे भी तुम लोग जिस चीज को सुनना या देखना नहीं चाहते, उससे जानबूझकर अनजान बनने के आदी हो गए हो, क्योंकि तुम लोग हकीकत पसंद नहीं हो। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। बात करते करते अचानक मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे। खैर जो भी है, उसने तो अपनी औकात दिखा दी। वैसे भी एक आम मोहल्ले की लड़की से क्या एक्सपेक्ट करें। तुम्हारी खातिर मैं ये थप्पड़ बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं रुक जाऊंगी, वरना मैं ऐसे पुलिस में रिपोर्ट कर देती। तो जाओ, जाकर करो ना। जाओ करो, करो कंप्लेंट। किसका इंतजार है? बारान कारबे की बीवी की रिपोर्ट पुलिस में करो जाकर, लेकिन फिर अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। उसे अपनी बीवी कह रहा है वो, अभी भी अपनी बीवी कह रहा है। लेकिन अब बस, जल्दी इस घर में उस लड़की का नामो निशान भी नहीं होगा। उसने मेरे खिलाफ मंसूबा बनाया, ये सब उसी ने किया। बारान को भी मतीन सर के खिलाफ उसी ने भड़काया। या अल्लाह, किसके जहन में ऐसे शैतानी ख्यालात आ सकते हैं? कितनी बेशरम है देखो तो। फिर आकर मुझे ही कहानियां सुना रही थी। ये कैसे लोग हैं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और वो मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे ही चुप रहने के लिए कह रहा है। उसे मुझ पर यकीन नहीं, क्यों मेरी बात नहीं सुनता? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी,
भी क्यों सुनाओ, उन्हें तुम भी क्यों